हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो CUET UG 2026 यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG 2026 अभी ओपन हो गया है। यहाँ पे UG का मतलब अंडर ग्रेजुएट मतलब BA BSc BCom वगैरह जितना भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स का है उसको अप्लाई करने के लिए जैसे आपको CUET.nta.nic.in में आ जाना है। आके यहाँ पे जैसे क्लिक करेगा तो ये पेज ओपन होके आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकता है रेट में रजिस्ट्रेशन फॉर CUET UG 2026 जो रेड कलर में है इसी को क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक करेगा तो दूसरा आपका इंटरफेस खोल के आएगा। यहाँ पे आप देख सकता है बहुत सारा सेक्शंस है। फर्स्ट में दिया हुआ है स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड में रजिस्टर करना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ नीचे आप देख सकता है ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट के लिए यहाँ नीचे दूसरा लॉगिन का ऑप्शन है। लॉगिन मतलब ऑलरेडी जो रजिस्टर हुआ है उसका तो आईडी वगैरह बन जाता है, तो यहाँ लॉगिन करना है। इसके बाद में ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर योर सेल्फ फॉर द अबव मेंशन एग्जाम सेकेंड, जो आपका बॉक्स है यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन ब्लू कलर में, इसमें क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेगा फिर से आपका ये वाला पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे प्रोसीड्यूर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे अप्लाई करने से पहले आपको ये जब इन्फॉर्मेशन को देख लेना है। इतना खास बराबर इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ कुछ चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो नंबर वन में तो जस्ट बताया बुलेटिन वगैरह पढ़ लो ना। नंबर टू में यहाँ लिखा है यू कैन अप्लाई फॉर CUET UG 2026 ऑनलाइन ओनली थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है ऑफिशियल वेबसाइट से। ऑफिशियल वेबसाइट है CUET.nta.nic.in। ठीक है, नंबर थ्री में जस्ट एग्जामिनेशन फी के बारे में बात किया। याद देखो नंबर थ्री में एग्जामिनेशन फी किसका कितना होगा। और CUET एग्जाम देने के लिए दिमाग में रखना कि 3 सब्जेक्ट जो कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद जितना आप लेते हैं 5 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, 2 और ऐड करके, है ना। तो यहाँ कैटेगरी में देखो जनरल का आपको 3 सब्जेक्ट का 1000 होगा। और अगर आप एक एक्स्ट्रा और एक सब्जेक्ट लेता है तो 400 देना पड़ेगा। 2 सब्जेक्ट लेता है तो 800 ना। इसके बाद OBC जो है आपका और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है आपका EWS उसका 900 है। ठीक है, 900। और अगर आप 3 सब्जेक्ट के बाद और एक सब्जेक्ट लेता है तो 375 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, और SC ST PWD इसका थर्ड जेंडर वगैरह का 800 है। तो यहाँ पे 800 3 सब्जेक्ट का है। और अगर आप 4 सब्जेक्ट लेता है तो 350 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 5 लेता है तो 700 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब 350 प्लस 350 ना। और सबसे नीचे तो जस्ट यहाँ पे दिखाया है सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि 4500 है। इसके बाद एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लेगा तो 1800 करके। ठीक है, अभी हम लोग देखता है इसमें जो है बाकी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन नंबर 4 में देखिए एप्लीकेशन प्रोसीड्योर में आपको 3 सिंपल स्टेप्स में ख़त्म कर देना है। यहाँ पे आप पहले बुलेटिन वगैरह पढ़ के ध्यान से इसके बाद में अप्लाई करना है। ठीक है, तो स्टेप्स तो रजिस्टर करके यह दिया हुआ है, ये तो धीरे धीरे निकल जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, उसको आप बिफोर हैंड रेडी करके रख लेना है। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको यहाँ पे देख सकता है नंबर 2 में, नंबर 2 का क्लोज वन में देखिए रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना है जिसमें 80% पेज आपका विजिबल होना है विदाउट मार्क्स। मतलब एक पासपोर्ट होगा जिसमें आपका शकल थोड़ा बड़ा दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद उसके जो फॉर्मेट जो होता है JPG या तो JPEG होना है, PDF में नहीं चलेगा। इसके बाद क्लियर होना है और 10 KB से 200 KB तक अपलोड कर सकता है। इतना आप पहले कंप्रेस करके रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिग्नेचर को प्लेन पेपर में ब्लैक इंक से करने से ठीक है सिग्नेचर, जो कि फॉर्मेट सेम है JPG और JPG ना। इसका क्लियर होना है और ये 10 KB to 50 KB होना है। ठीक है, इससे कम होने से या तो इससे ज़्यादा होने से एक्सेप्ट नहीं होगा। हाँ, इसके बाद थर्ड में आपका आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड हो गया ना। आधार कार्ड आपका ये भी JPG या तो JPG फॉर्मेट में होना है। 10 KB से 200 KB होना है। ठीक है, इसके बाद जो PWD वगैरह डिसेबिलिटी का है उसका भी आपका डॉक्यूमेंट्स 50 KB से 300 KB तक होना है और फॉर्मेट आपका सेम है और विजिबल होना है। ये जितना डॉक्यूमेंट्स है इसको रेडी करके रखने के बाद तब आप अपना जो CUET UG 2026 का अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आप अपना एंड्रॉयड मोबाइल में भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि साइबर में जाके ही करना है, लेकिन ध्यान से करना है। हाँ, यहाँ एक कैंडिडेट को नोट दिया हुआ है जहाँ पे कैंडिडेट जो अपना जो इन्फॉर्मेशन है फोटो वगैरह सर्टिफिकेट सब सिग्नेचर अपना ही अपलोड करना है, किसी और का गलती से अपलोड नहीं करना है। यहाँ जस्ट ऐसा बोल रहा है ध्यान में रखना है, गलत होगा तो बाद में
यूनिवर्सिटी कोई में एडमिशन करने के लिए होगा, फ़ोटो किसी और का होगा, तो आपको रिजेक्ट भी कर सकता है ना। इसके बाद में साइबर वगैरह लोग में ज़्यादा बच्चा लोग जब करने आता है तो साइबर वाला उल्टा पुल्टा अपलोड कर देता है। इसलिए जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा आप लोग साइबर में अप्लाई कर रहा होने से ध्यान देना है, मतलब उसमें कोई गलत नहीं होना चाहिए और कुछ गड़बड़ होने से अनपेयर मीन्स का अंदर में आ जाएगा बोल के NTA जो यहाँ पे क्लियरली नोट दिया गया, ठीक है। ऐसे करके आप लोग अपना हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड कैसे बनाना है सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पे जस्ट चेक करना है या टिक करना है। इसके बाद में क्लिक हियर टू प्रोसीड, ये ब्लू है, इसमें क्लिक करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। होप कि इस वीडियो से आप लोगों को जानने को मिला। तो ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एज ऑलवेज।